तो अगर आपने भी क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और आप उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, तो यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर, अगर हम क्रेडिट बी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या रिकवरी एजेंट हमारे घर आ सकते हैं, किसी प्रकार से पुलिस केस हो सकता है, क्या लीगल एक्शन हमारे पास लिया जा सकता है, और क्या मैं यहाँ पे जेल जा सकता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो है कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, आप हाल ही में देख सकते हैं कि हमारे किसी सब्सक्राइबर ने 44,000 रुपये का क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लिया था। अब उन्होंने कुछ टाइम तो उसकी रिपेमेंट टाइम पे कर दी और कुछ टाइम उन्होंने उसकी रिपेमेंट टाइम पे नहीं करी। तो यहाँ पे उनके पास यहाँ पे एक लीगल नोटिस आ चुका था। यहाँ पे आप पहले इसको पढ़ लो, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये जो लीगल नोटिस आया है इसका आपको करना है क्या। अगर आपको भी कोई लीगल नोटिस आता है तो इसको आपको करना क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने पहले से सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डियर कस्टमर, यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। और नोटिस के बारे में लिखा है कि नोटिस हैज बीन इशू इन द विल बी सेंड होम। अब यहाँ पे लिखा द लेंडर माई आल्सो शेयर यूर डिफॉल्ट। मान लो आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लिया और उसकी रिपेमेंट नहीं की, अगर आपने काफी लंबे टाइम से नहीं की तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट में डाल दिया जाएगा। और डिफॉल्ट में डालने के बाद हो सकता है कि आपके घर लीगल नोटिस आ जाए। अब बात करते हैं कि अगर आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से 10,000 से नीचे का लोन ले रखा है तो आपके साथ यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहली चीज तो यह कि अगर आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं की तो होगा क्या, हो सकता है कि आपको काफी सारी फोन कॉल आ सकती है। स्टार्टिंग पे आपके पास फोन आ सकते हैं, काफी फोन आ सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन आपको ये होगा कि भाई आपके पास फोन में काफी सारे आपको एसएमएस आ सकते हैं और मैसेज आ सकते हैं जिसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन के रिपेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे तो भाई रिकवरी एजेंट आपके घर यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले चीज तो यहाँ पे यह कि भाई रिकवरी एजेंट आपके घर यहाँ पे नहीं आएंगे। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है, काफी लोगों के मन में एक सवाल चलता है कि अगर हम क्रेडिट बी एप्लीकेशन के रिपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या क्रेडिट बी एप्लीकेशन जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें फोन कर सकती है। देखो, सबसे पहली बात तो यह कि भाई आरबीआई का कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है इसमें यहाँ पे आपको फोन किया जाए। अब काफी एप्लीकेशन है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा भाई, कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जिनकी आप रिपेमेंट नहीं करेंगे तो भाई जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से काफी लोगों को फोन करते हैं और फोन करके बोलते भी है कि भाई ये इनकी आपका रिलेशनशिप क्या है, इन्होंने हमारी रिपेमेंट नहीं की, आप इनसे बोलो कि हमारे रिपेमेंट कर दो। पर कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आरबीआई के जितने भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करती हैं। वो आपको क्या करेंगे, सिर्फ आप ही के नंबर पे फोन करेगी, आप ही के नंबर पे फोन करेगी और आपने जो भी यहाँ पे उनको नंबर दे रखा होगा, एक दो नंबर आपने एक्स्ट्रा दे रखे होंगे, या उन पे फोन करेगी। आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें बिल्कुल भी कंपनी फोन नहीं करेगी। पहली बात तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो, अगर आप इसके रिपेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे, एक तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाएगा। फ्यूचर में अगर आप कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे आपको किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा, आपका सिबिल स्कोर खराब होता चला जाएगा। आप काफी लोगों को इतना डरा देते हैं कि रिपेमेंट नहीं करेंगे तो भाई रिकवरी एजेंट घर आ जाएंगे, पुलिस केस हो सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो भाई 10,000 से नीचे का आपका कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर आप उसकी रिपेमेंट टाइम पे नहीं भी करेंगे ना, देखो, कंपनी का तो कुछ नहीं जाएगा। कंपनी के कितने पैसे हैं, मान लो 5,000 10,000, अगर आप रिपेमेंट नहीं करेंगे तो भाई जाएगा किसका, आपका। अगर आपकी एज 20 से 24 साल है, 30 साल है, रिपेमेंट नहीं करेंगे, सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा और आने वाले फ्यूचर में आपको कहीं से भी कोई भी लोन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आपने लोन ले रखा है या आपके ऊपर कोई मजबूरी है भाई, फिर तो अच्छी बात है, चलो मजबूरी है तो भाई मजबूरी में तो लोन की रिपेमेंट नहीं दे सकते। अगर आपके पास मजबूरी नहीं है तो भाई आप इसकी रिपेमेंट टाइम पे कर दो।